अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे भारत में इंसाफ का कत्ल। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के केस का फैसला 28 साल बाद हिंदुओं के हक में सुना दिया गया। लखनऊ की अदालत ने तमाम 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया। बीजेपी के शरीक बानी LK अडवाणी और मनोहर जोशी बरी। CBI के खुसूसी जज सुरेंद्र कुमार दोष ने फैसला सुनाया। भारत में इंतहा पसंदों ने 6 सितंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। भारत में इंसाफ का कत्ल। बाबरी मस्जिद केस का फैसला 28 साल बाद हिंदुओं के हक में सुना दिया गया। लखनऊ की अदालत ने तमाम 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया। बीजेपी के शरीक बानी LK अडवाणी और मनोहर जोशी बरी। CBI के खुसूसी जज सुरेंद्र कुमार यादव ने फैसला सुनाया। भारत में इंतहा पसंदों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। भारत में इंसाफ का कत्ल। बाबरी मस्जिद केस का फैसला 28 साल बाद हिंदुओं के हक में सुना दिया गया। लखनऊ की अदालत ने तमाम 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया। बीजेपी के शरीक बानी LK अडवाणी और मनोहर जोशी बरी, जबकि CBI के खुसूसी जज सुरेंद्र कुमार यादव ने फैसला सुनाया है। आपको बताएं कि भारत में इंतहा पसंदों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। भारत में इंसाफ का कत्ल। बाबरी मस्जिद केस का फैसला 28 साल बाद हिंदुओं के हक में सुना दिया गया। लखनऊ की अदालत ने तमाम 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया था। आपको बताएं कि भारत में इंतहा पसंदों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। NCOC ने कराची में कोरोना केसेस बढ़ने पर तशवीश का इजहार कर दिया। हेल्थ प्रोटोकॉल पर अमल नागुज़ीर करार दे दिया गया। आपको बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। कराची में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। मुल्क में कोरोना के 747 केसेस में 365 सिर्फ कराची के हैं। कोरोना वबा को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। सज्जाद, NCOC के इजलास में मजीद क्या ब्रीफिंग दी गई है? आज भी कोई कोरोना के अगर हवाले से देखा जाए तो मुल्क में 24 घंटों में 747 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद कराची की सूरत हाल को लेकर NCOC नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का जो है इजलास अभी तक जारी है, जिसकी सदारत असद उमर वफाकी वजीर जो असद उमर है वो कर रहे हैं, और जिसमें सिंध की जो सेक्रेटरी हैं वो भी वीडियो लिंक के जरिए से वहाँ पर इजलास में शरीक हुए हैं। इस तरह मामले डॉक्टर फैसल सुल्तान भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो अब सुल्तान के जगह तो ये चीज सामने आई, 747 जो नए केसेस सामने आए हैं 24 घंटे में, जिसमें से 365 केसेस कराची से सामने आए, जिसमें तशवीश का इजहार किया गया। और बाकी जो मामले की चौथी बराह है उनकी तरफ से तजवीज दी गई है कि कराची में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए, जिसकी वजह से जहाँ ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं वहाँ सूरत हाल है वहाँ कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन जो है इंतहाई नागुज़ीर है, जिस पर जो है सूबाई फैसले जो है कंट्रोल से काम लेते नजर आए। और इनका ये कहना था कि हम स्टेक होल्डर करेंगे, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। हम अभी तक ये फैसला अभी होना बाकी है कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसका फैसला कर लिया गया है या अभी करना बाकी है। सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी अपडेट करने के लिए। कराची में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होने लगा, जिस पर महकमा सेहत सिंध ने शहर में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। महकमा सेहत सिंध ने कराची में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज के लिए कराची के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स, तमाम सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस को खत लिख दिया। खत में लिखा है कि कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नजर कोरोना के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए, जिसके लिए खास तौर पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाए। खत में हिदायत दी गई है कि स्मार्ट लॉकडाउन के लिए जिलाई हेल्थ ऑफिसर से राबता किया जाए और इजाफी पुलिस की नफरी इलाकों में तैनात की जाए। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में पुलिस तैनात की जाए। कोरोना केसेस में बतदरीज कमी के बाद तीसरे और आखिरी मरहले में इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बंद प्राइमरी स्कूल्स आज से खोल दिए गए। तालीमी सरगर्मियां शुरू होने पर बच्चे भी खुश नजर आए। तालीमी इदारों में हुकूमत के तय करदा SOPs के तहत इंतजामात किए गए।
बच्चों की छुट्टियां और मौजें हुई खत्म, अब शुरू हो गई पढ़ाई। पहली से 5वीं जमात में तदरीसी अमल शुरू होने के साथ ही पाकिस्तान भर में मुकम्मल तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। बच्चों ने मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ स्कूलों का रुख किया, चेहरों पर मास्क लगाए और हैंड सैनिटाइजर साथ रखकर स्कूलों में आने वाले बच्चे तालीमी सरगर्मियां शुरू होने और अपने क्लास फेलो से मिलकर खुश हुए। स्कूल में शिफ्ट 2 हिस्सों में तकसीम की गई है। क्लास की आधी तादाद एक दिन आएगी, जबकि बाकी दूसरे दिन हाजिरी यकीनी बनाएगी। शिफ्ट को भी 4 घंटे तक महदूद कर दिया गया है। स्कूल आने वाले बच्चों ने चेहरों पर मास्क लगाए, जबकि दाखिली रास्तों पर समाजी फासलों का भी खास ख्याल रखा गया। उस्ताज़ा ने कहा कि बच्चे छोटे हैं, इसलिए इनका ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। क्लासरूम्स में बच्चों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बारे में भी बताया जाता है। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध में 28 सितम्बर से प्राइमरी स्कूलों में SOPs के तहत तदरीस का आगाज हो चुका है। वज़ीर तालीम सिंध ने मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया। सईद गनी ने DJ साइंस कॉलेज में तदरीसी अमल का जायजा लिया और मास्क न पहनने पर अमले की सरजनिश की। कराची में बच्चों की तालीमी सरगर्मियां बहाल हुई तो सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी भी शहर के दौरे पर निकल पड़े। मुख्तलिफ निजी स्कूल्स में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद न होने पर बरहमी का इजहार किया। DJ साइंस प्राइवेट स्कूल को फौरी तौर पर छोटे निजी स्कूल्स के दौरे और वहां SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की। खारादर का स्कूल फौरी सील करने के अहकाम दे दिए गए। मदरसा इस्लामिया स्कूल नंबर 3 पहुंचे तो समाजी फासला यकीनी बनाने के लिए तुलबा को कुर्सियों से उठाकर खुद अपने हाथों से कुर्सियां दुरुस्त करते रहे। गनी DJ साइंस कॉलेज पहुंचे, तदरीसी अमल का जायजा लिया और तुलबा को SOPs पर अमल की भी हिदायत दी। पंजाब भर की तरह उकाड़ा में भी प्राइमरी स्कूल्स खुल तो गए, मगर कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां जारी हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शाहिद खोखर से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह या पूरे पंजाब की तरह उकाड़ा में भी तालीमी इदारे जो हैं वो प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए हैं। और इस हवाले से अगर हम SOPs की बात करें तो यहाँ पर कौन सा कोरोना कैसे SOPs वाली ये जो मुहावरा जो है इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर अक्सर स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल जो है मास्क इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, ना बच्चों को लगाया जा रहा है और ना ही उस्ताज़ा ने लगाया हुआ है। इस हवाले से जब हमने मुख्तलिफ लोगों से बातें की हैं तो उनका कहना यही था कि यहाँ पर ये जो शहरी इलाका है वहाँ पर तो SOPs का किस हद तक जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, लेकिन जो देहाती इलाके हैं, ये उकाड़ा के बहुत सारे गांव हैं, जो छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पर छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पर जो SOPs हैं उनकी खुल्लम खुल्ला जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही है, जबकि इंतजामिया वहाँ विजिट नहीं कर पा रही। इसी हवाले से यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स के वालिदैन मौजूद हैं, उनसे हम थोड़ा सा जानते हैं कि उन्हें ये जो अपने बच्चे प्राइमरी स्कूल खोलने के बाद स्कूलों में भेजे हैं, इस हवाले से क्या खदशात हैं। जी बताइएगा। सर हमें तो अभी तक बहुत ज़्यादा खदशात हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी पेश आ रहे हैं। अक्सर बच्चे बीमार हो रहे हैं और ये मास्क वगैरह ये जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है और कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर सरकारी स्कूल देखा जाए वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं अमल हो रहा। प्राइवेट में यही है कि वो जैसे पैसे झाड़ने वाला अमल किया जा रहा है और ये है कि जो बच्चा लगा जाता है तो वही बस लगाया, वरना फोर्स नहीं किया जा रहा बच्चों को। SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, शहरी का कहना यही था कि ये जो स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो भी अपनी फीसों के चक्कर में हैं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद करवाना उनकी अव्वलीन तरजीह नहीं है। हम हुकूमत से ये अपील। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका अपडेट करने के लिए। उधर विहाड़ी में भी तदरीसी अमल के दौरान SOPs पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया जा सका, ताहम स्कूल खुलने पर बच्चे बहुत पुरजोश नजर आए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नदीम। जिला भर में कोरोना वबा के बायस बंद किए गए स्कूल खोल दिए गए, लेकिन ज़राई अफसरान हुकूमत की तरफ से दिए गए SOPs को यकीनी न बना सके। महकमा तालीम के अफसरान स्कूलों में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने के लिए फोटो सेशन करने में भी मसरूफ रहे, लेकिन इसके बावजूद मोतबर स्कूल में SOPs को नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से आला अफसरान कोरोना SOPs को यकीनी बनाने का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा भी करते रहे। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सारी विजिट पे निकली हुई है। मैं भी ये तीसरा स्कूल देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने D ब्लॉक प्राइमरी स्कूल देखा है, पब्लिक प्राइवेट स्कूल देखा है मैंने, प्राइवेट स्कूल जो है, और अब मैं तीसरे स्कूल में आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमें जो भी हदायत दी गई हैं हम उन पे पूरी तरह अमल करें। दूसरी जानिब बच्चे बहुत खुश नजर आए। ऑनलाइन टीचिंग में हमें सही समझ नहीं आ रही थी और काम करने में मज़ा भी नहीं आ रहा था, क्योंकि बोर हो रहे थे घर में। अब फ्रेंड्स के साथ काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है और साथ में यहाँ पर क्लास में बैठने का मज़ा ही अलग है। बुलाए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने दोस्तों के साथ पढ़ रहे हैं, सर के साथ SOPs का ख्याल रखते हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
7 माह के इंतजार के बाद स्कूल खुलने पर तलबा इंतहाई परजोश नजर आ रहे थे। अपने क्लास फेलो से तवील अरसे बाद मिलने पर इंतहाई खुशी का इजहार कर रहे थे। अब असतज़ा को भी चाहिए कि बच्चों की खुशी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम लाख, सच न्यूज बिहाड़ी। मुल्क भर में तीसरे मरहले में प्राइमरी के बच्चों की क्लासेस भी शुरू हो गई। बच्चे कहते हैं स्कूल्स में पहला दिन अच्छा गुजरा, खूब पढ़ाई की, असातिज़ा और दोस्तों से भी मिले। मजीद जानते अपने नुमाइंदा अलमदार बलोच से जो इस वक्त स्कूल में बच्चों के साथ मौजूद हैं। अलमदार, बच्चों के क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, आज मुल्क भर में जो प्राइमरी सतह पर स्कूल थे वो भी खुल गए हैं और मुकम्मल तौर पर जो तालीमी सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त हम इस्लामाबाद में IMS F71 स्कूल में मौजूद हैं। इस वक्त बच्चों का पहला दिन जो है वो ख़त्म हो गया और छुट्टी का वक्त हो चुका है। इस वक्त बच्चे कुछ जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि पहला दिन था आज स्कूल का, कैसा गुजरा, क्या कहोगे आप? जी आज मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे स्कूल का पहला दिन था और अब ख़त्म होने वाला है। और मेरी अम्मी अबू ने कहा है कि मास्क और ग्लव्स पहन के रखना है और टीचर्स ने भी कहा है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि इस बच्ची ने कहा है कि मुझे घर से भी कहा गया और इधर स्कूल में भी बताया गया कि मैंने मास्क भी पहनना है, मैंने ग्लव्स भी पहनना है ताकि मेरी सेहत भी जो है मैं महफूज भी रहूं और मैं तालीम भी हासिल करूं। एक और बच्ची हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहोगी, आज पहला दिन था, कैसे गुजरा? काफी अरसे बाद दोस्त मिले होंगे, कैसा दिन गुजारा? आज बहुत अच्छा दिन है। ब्रेक में हमने दोस्तों के साथ मिले, खुशी हुई और हमने आज लंच में जी बिल्कुल, इन्होंने ये बच्ची बता रही है कि इन्होंने अब आज जो है दोस्तों के साथ वक्त गुजारा है। पहला दिन था, गप्पे शप्पे भी हुई हैं और साथ जो है इन्होंने ब्रेक में जो है कुछ खाया पिया भी। एक और बच्चा भी मेरे साथ मौजूद है। क्या कहोगे, आज पहला दिन था, इतने अरसे बाद स्कूल आना कैसा लगा? क्या कहोगे, तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, बताओ। स्कूल आके बहुत अच्छा दिन है, हमारी पढ़ाई भी शुरू हो गई है, हम शुरू से पढ़ाई करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर जो हमारी बच्चों से बात हुई है तो बच्चे हमें काफ़ी खुश नज़र आए हैं। उनका ये कहना है कि हमारे स्कूल खुल गए, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये बच्चे जो है हमें SOPs पर इन्होंने अमल दरामद किया हुआ है, मास्क पहने हुए हैं और ग्लव्स भी पहने हैं। और बच्चों का ये कहना है कि हमें घर से ही, अपने वालिदैन ने भी ये बताया, उन्होंने कहा कि आपने मास्क और ग्लव्स पहन के जाना है और वहाँ पर भी आपने ख्याल रखना है। तो बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि हमारा आज का वक्त बड़ा अच्छा गुजरा है, दोस्तों के साथ हमने गप्पे शप्पे भी किए हैं और पढ़ाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लाहौर में प्राइमरी क्लासेस के पहले दिन हुकूमत की जानिब से SOPs पर अमल दरामद की भरपूर कोशिश की जा रही है। बच्चों में मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स भी तकसीम किए गए। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। जी इजलाल। वबा के पेश नज़र जो तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल थी और मरहलावार उसके खोलने का आगाज़ किया जा रहा है और उसमें अब प्राइमरी क्लासेस जो हैं वो रह गई थी, वो प्राइमरी क्लासेस का भी आगाज़ हो चुका है। और इस वक्त SOPs पर अमल दरामद के लिए जो मास्क हैं और हैंड सैनिटाइजर वो भी तकसीम किए जा रहे हैं। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, हुकूमत कह रही है कि SOPs पर अमल दरामद कराएं, मास्क तकसीम कर, उनकी जानिब से कुछ इकदामात नहीं हो रहे, लोग जिस तरह आप हैं और इस तरह के खुद बजाते खुद कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। तवील लॉकडाउन के दरमियान जहाँ हमने देखा कि तालीमी इदारों की तरफ से जहाँ पे ये बात आती थी कि तमाम काम जो है वो शुरू हो गए और तालीम जो है वो सबसे अहम मामला होता है ज़िंदगी के हवाले से, कि इसके ऊपर हमारे जो तालीमी इदारे वो नहीं खुल रहे। बिलाशुबा के तालीमी इदारों ने जहाँ पर SOPs तैयार किए और हुकूमत की जानिब से भी दिए गए, जहाँ पे ये बात आती है कि हुकूमत का तो एक ही एजेंडा है कि हम पर न रहना, जो करना है वो खुद करना, कि SOPs तो दिए गए पर रस्मी तौर पे भी हुकूमत की जानिब से कोई भी एहतियाती सामान जो है वो तालीमी इदारों में ना दिया जाता। जी बिल्कुल, प्राइमरी क्लासेस में ज़ेर तालीम तलबा और तलबात के लिए भी स्कूल्स जो हैं वो खुल गए हैं और लेकिन SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। साथ में स्कूल्स इंतज़ामिया इसमें पेश है। अब जो पेरेंट्स हैं वो भी इस बात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया तो यकीनन जो कोरोना जैसी वबा है उससे तमाम स्टूडेंट्स को भी महफूज। इजलाल हैदर आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उधर पेशावर के प्राइमरी स्कूल्स में कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं अवैस महमूद। जी अवैस।
जी बिल्कुल, प्राइमरी स्कूल का आज पहला दिन है। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी जो प्राइमरी स्कूल है 6ठी जमात से लेकर 8वीं जमात तक जो तलबा हैं वो स्कूल आना शुरू हो चुके हैं। बाकायदा तौर पर स्कूल खुल चुके हैं। SOPs का जो है वो ख्याल रखा जा रहा है, जबकि जो तलबा आ रहे हैं उनके बाकायदा तौर पर सैनिटाइज़र जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका टेम्परेचर जो है बाकायदा तौर पर चेक किया जा रहा है। मास्क के बगैर जो है अंदर आने की इजाज़त नहीं है। मैं इस वक्त एक क्लास रूम में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का जो है वो भी ख्याल रखा जा रहा है, जबकि तुलबा की तादाद जो है वो ज़्यादा है। तो स्ट्रेंथ को जो है वो कल आधे आज तुलबा आए हैं और आधे जो है वो कल आएंगे। इसी तरह SOPs का जो है वो भी ख्याल बाकायदा तौर पे ख्याल रखा जा रहा है। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, स्टूडेंट हैं, हम उससे बात करते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा स्कूल शुरू हुआ है। बहुत फासला पर बैठना है, सैनिटाइजर लगाना है, हाथ धोकर पढ़ना है, बहुत शौक से पढ़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इस बच्चे की बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि बाकायदा तौर पे जो है वो क्लास शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई जो है दिखाई दे रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। और वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही है। सेहत इंसाफ कार्ड 36 के 36 अजला में बांटा गया। हमने इस जुलाई तक मुकम्मल करना था। कोविड की वजह से कोई डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्पीड थी उसमें थोड़ी सी कमी आई थी। अब तक हम 70 लाख में से 52 लाख लोगों को ये कार्ड दे चुके हैं। 52 लाख लोगों को कार्ड दे चुके हैं और इसमें कोई तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं ये ऑलरेडी इस ट्रीटमेंट से मुस्तफीज हो चुके हैं। 275 प्राइवेट हॉस्पिटल्स और हमारे ये जो कार्डियक हॉस्पिटल्स हैं इन सबको हमने इम्पैनल कर दिया है। इस वजह से हमने कुछ तकरीबन 20,000 बेड्स जो हैं वो गरीब आदमी के लिए बढ़ा दी गई, ताकि वो अपनी जाके अगर सरकारी अस्पताल में नहीं आना चाहते और उनके पास कार्ड है, हम वैसे उनको इंकरेज भी करते हैं कि तो आप प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना मुकम्मल इलाज करवा लें। और ये जिन लोगों ने इलाज करवाया है ये भी मैं आपको बताती चली जाऊं, इसके अंदर लोगों ने स्टेंट्स डलवाए हैं, हार्ट के ऑपरेशन हुए हैं, इसके अंदर डायलिसिस की है, ये सारा कुछ जो है ये वर्किंग ऑन है। ये बेसिकली सेहत इंसाफ कार्ड के बारे में आपको पता है कि इमरान खान साहब ने ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यूनिवर्सल कवरेज के लिए कह दिया और वहाँ तकरीबन हर बंदे को एवरी पर्सन हु डिजर्व्स इट। खबर थी आपको मोटिव स्थानिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम फैसला, हुकूमत का नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PM डिलीवरी यूनिट को अहम टास्क सौंप दिया। PM डिलीवरी यूनिट ने नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन पर काम का आगाज कर दिया। नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन के लिए अलग निजाम तश्कील दिया जाएगा। किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में पूरे मुल्क के लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होगा। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में अवाम को एक मखसूस नंबर मुयस्सर होगा। वजीर आजम की नेशनल हेल्पलाइन नंबर के कयाम को 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क के तमाम इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स को नए निजाम से मुंसलिक किया जाएगा। नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री होगा। नेशनल हेल्पलाइन नंबर से किसी भी नागहानी सूरत में शहरी की फौरी मदद मुमकिन हो सकेगी। और सिंध में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी से इस्तीफा तलब कर लिया गया है। जराये के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी से कहा गया है कि वो फौरी तौर पर इस्तीफा दे दें। अपोजिशन लीडर का अपनी जमात के MPA से रबता, MPA से अपने हक में और मुआफी के लिए खत लिखने की दरखास्त, जबकि कुछ MPAs ने फिरदौस शमीम की हिमायत का फैसला किया है। मजीद जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर। हाँ जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है और दिल्ली असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, उनसे इस्तीफा तलब कर लिया गया है। और इस्तीफा तलब करने की वजह ये बताई जा रही है हमारे जराये के मुताबिक कि उन्होंने जो गैस बहरान के हवाले से बात की है उस पर जो है जो उनकी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे इस्तीफा तलब किया गया है। और फिरदौस शमीम नकवी से कहा गया है कि वो फौरी तौर पर जो है वो अपना इस्तीफा जो है वो जमा कर दें। अब्दुल कदीर राना आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब का मकसद सियासतदानों की बेइज्जती करना है। मैंने जो भर्तियां की वो नैब की नजर में गलत हैं। मैंने तो चेयरमैन नैब की भी तैनाती की, वो जो केस में मेरे खिलाफ जिन्होंने बनाया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब नैब को पता है, ना ही वुसरा को। जो सरकारी अफसर ईमानदारी से रिटायर्ड हो गया उसे नैब में घसीटा जा रहा है। जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं हो सकता। नवाज शरीफ की रिपोर्ट पढ़े बगैर उनकी सेहत का अंदाजा लगा लिया जाता है। रिपोर्ट पढ़ी है नवाज शरीफ साहब की किसी ने? क्या मुल्क में आज कोई क्राइसिस नहीं है? अगर नवाज शरीफ साहब को लाने का ही बड़ा फैसला काबीना ने किया है और ये उनकी मेहरबानी है। हमारी काबीना जब भी मिलती है तो लोग दवाई करते हैं, काबीना ना ही मिले तो बेहतर है। पिछली दफा मिले तो 94 दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी, अब मिलेंगे तो बिजली और गैस की कीमत बढ़ा देंगे। तो कमेटी 6 वज़रा को चूंकि काम कोई नहीं है, उनकी वजारतों में तमाम मसाइल हल हो गए हैं, तो अब वो ये मसला भी हल करेंगे क्योंकि उनका काम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करना है। आप गिन लें, मैंने एक दफा गिनी, कोई 175 प्रेस कॉन्फ्रेंसें इस हुकूमत के वजीर कर चुके हैं, 175 से ज्यादा। एक को भी अकल की बात नहीं आती। हर आदमी दूसरा काम जानता है, दूसरे का काम जानता है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नैब की जानिब से इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 1998 में शहबाज खानदान के असासों की मालियत 1 करोड़ जबकि 2018 में 7 अरब थी। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नैब ने पहली तफ्तीशी रिपोर्ट जारी कर दी। शहबाज शरीफ खानदान के असासे 1998 में 1 करोड़ 48 लाख रुपए थे, जो 2018 में बढ़कर 7 अरब 32 करोड़ रुपए तक जा पहुंचे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नैब की जानिब से जारी की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 1998 में शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और नुसरत शहबाज के असासों की मालियत 1 करोड़ 48 लाख रुपए थी, जबकि 2018 में शहबाज शरीफ और उनके बेनामी इदारों के असासों की मालियत 7 अरब 32 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग में वज़ीर आला हाउस के मुलाजमीन निसार अहमद और अली अहमद के खिलाफ भी शवाहिद मौसूल हो चुके हैं। निसार अहमद और अली अहमद खान का कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिन्यू होता रहा। दोनों मुलाजमीन को जाली गैर मुल्की तरसीलात की मद में 15 करोड़ 30 लाख रुपए मौसूल हुए। नैब रिपोर्ट में बताया गया कि 15 करोड़ 30 लाख रुपए से बेनामी कंपनियां गुड नेचर और यूनिटास बनाई गईं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग के 1 अरब 88 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुए। बेनामी कंपनियों को देखने वाला एक फ्रंटमैन अली अहमद खान इश्तहारी भी हो चुका है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, राबिया इमरान और जवेरिया अली के खिलाफ तहकीकात की गयी। अब तक इन अफराद के खिलाफ 1 अरब 59 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिल चुके हैं। मुल्जिमान के खिलाफ जाली कर्जों की मद में भी 1010 मिलियन रुपए के शवाहिद सामने आए। नैब रिपोर्ट में बताया गया कि शहबाज शरीफ से बेनामी कंपनियों और बेनामी असासों से मुतालिक मजीद तफ्तीश दरकार है कि इन कंपनियों को बनाने के लिए सरमायाकारी कहाँ से आई। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नैब दफ्तर हंगामा आराई केस में मोहम्मद सफदर और राना सनाउल्लाह की अबूरी दरखास्त जमानत में 6 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस पर समाअत की। थाना चौक के तफ्तीशी अफसर की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जमान पर हंगामा आराई और इश्तियाल अंगेजी कराने का इल्जाम आयद है। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि उन पर बेबुनियाद इंसदादी दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज कर दिया गया। अदालत दरखास्त जमानत मंजूर कराने का हुक्म दे दे। अदालत ने दलाइल के बाद मोहम्मद सफदर और राना सनाउल्लाह समेत दीगर मुल्ज़मान की अबूरी जमानत में 6 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। आगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज मुस्तरद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मामले के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रहेंगे। आगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज मुस्तरद कर दी गई है। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी इस वक्त अरसाल कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रहेंगी।
बल्दिया बस्ती में कई मकामात पर हजारों फीट रोड कटिंग का सिलसिला जारी। नई इंतजामिया की कारकर्दगी भी मशकूक हो गई। न्यू कराची, गुलबर्ग, नॉर्थ नाजमाबाद में सड़कें और फुटपाथ धड़ल्ले से उधेड़ी जा रही हैं। बारिशों से मेन रोड, सर्विस रोड और लिंक रोड पहले ही तबाहाल थे। जो सड़कें बच गईं वो बल्दिया बस्ती के B&R की करप्शन की नजर हो रही हैं। करोड़ों की बजाय चंद लाख जुर्माना करके अपना हिस्सा लेने का सिलसिला जारी है। इस धंधे में बाद साबिक बल्दियाती नुमाइंदे भी मुबैना तौर पर शरीक हैं। बल्दिया बस्ती 4 साल से रोड कटिंग माफिया की जद में। इस माफिया ने जिले के मवासलाती निजाम को 50 से 60% नुकसान पहुंचाया। बल्दिया बस्ती में कई मकामात पर हजारों फीट रोड कटिंग का सिलसिला जारी है। नई इंतजामिया की कारकर्दगी भी मशकूक हो गई है। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी देखिए, बिल्कुल कराची में बल्दिया बस्ती में कई मकामात पर हजारों फीट रोड कटिंग का सिलसिला जारी है। नई इंतजामिया की कारकर्दगी भी मशकूक हो गई है। बल्दिया बस्ती के 3 जोन न्यू कराची, गुलबर्ग और नॉर्थ नाजमाबाद में सड़कें, फुटपाथ, सेंट्रल आइलैंड और पुख्ता गलियां धड़ल्ले से उधेड़ी जा रही हैं। जबकि बारिशों में मेन रोड, सर्विस रोड और लिंक रोड पहले ही तबाह हाल थे। जो सड़कें बच गई वो बल्दिया बस्ती के महकमा B&R की करप्शन की नजर हो गई हैं। जबकि करोड़ों रुपए चालान के बजाय चंद लाख के चालान इशू करके अपना हिस्सा लेने का सिलसिला अब भी जारी है। अगर जराये ने दावा किया है कि इस धंधे में बाद साबिक बल्दियाती नुमाइंदे भी मुबैना तौर पर शरीक हैं। जबकि बल्दिया बस्ती में 4 साल से रोड कटिंग माफिया की जद में है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि लाहौर में कत्ल होने वाले शहरी की मौत का मुअम्मा हल हो गया। मकतूल के बेटे ही सगे भाई के कातिल निकले। मजीद जानेंगे जैन नकवी से। जी जैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, SP मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन असद मुजफ्फर की सरबराही में काना पुलिस ने कार्रवाई की है और 17 रोज कबल काना के इलाके में कत्ल होने वाले 45 साल शहरी मोहम्मद रफीक के अंधे कत्ल की वारदात का ड्रॉप सीन जो है वो सामने आया है कि सगे बेटे ही बाप के कातिल निकले हैं। SP के मुताबिक हरामकारी से मना करने की रंजिश पर बेटों जुहैब और उसामा ने सगे बाप को फायर मारकर कत्ल कर दिया और मुल्जिमान बेटों ने अपने दोस्त जाहिद के वालिद की राइफल से हवेली में सोए हुए वालिद को फायरिंग का निशाना बनाया था। पुलिस के मुताबिक सगे बेटों ने कत्ल की वारदात के बाद नामालूम मुल्जिमान की जानिब से कत्ल का ड्रामा रचाया था। मुल्जिमान बेटों जुहैब और उसामा और साथी जाहिद को गिरफ्तार करके जो राइफल है वो भी बरामद कर ली गई है। जबकि पुलिस का मजीद कहना है कि ASP काना अकरामुल्लाह खान और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काना असगर रेड्डी ने अपनी टीम के हमरा मुल्जिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया है, जिसपे जो है बाकायदा तौर पर DIG इन्वेस्टिगेशन ने कत्ल की संगीन वारदात में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम के लिए तरक्की असनाद का ऐलान भी किया है। जी सही, बहुत शुक्रिया जैन नकवी अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची में बारिश के पानी से नुकसानात की तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को जाती हैसियत तलब कर लिया। कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए सूबाई हुकूमत से रोड मैप भी तलब कर लिया गया। जबकि फरीकैन 28 अक्टूबर को तफसीली जवाब जमा कराए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि शहर में गटर उबल रहे हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। क्या कराची की अबतर सूरत हाल किसी को नजर नहीं आती? कराची में बारिश के पानी से नुकसानात की तहकीकात के लिए दरखास्त दायर कर दी गई है। सनती शहर कराची में 70 साल बाद भी सीवरेज का निजाम बेहतर न हो सका। न्यू कराची में नए मसले ने सर उठा लिया। मुख्तलिफ इलाकों में गटर उबल पड़े। मजीद जानेंगे अशरफ सलंगी से। जी अशरफ। आज देखें, हालिया बारिशों के दौरान शहर कायद की मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। ख़ास तौर पर न्यू कराची के 5E इलाके की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, डबल रोड है न्यू कराची 5E की। कैमरामैन सिराज दिखा सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर बंद है इलाका। मकीन अपनी मदद आप ये सफाई करवा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से अब तक कोई यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए नहीं पहुँचा। यहाँ पर कुछ इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, किस तरह वो यहाँ जिंदगी गुजारते हैं, कहाँ से कैसे आते जाते रहते हैं। आप बताएं कैसे आप यहाँ से गुजरते हैं, आते जाते हैं? हजरत आना जाना तो बड़ा मुश्किल काम हो गया है। आप बताएं, मुंतखब नुमाइंदों से अपील की? कुछ अपील तो बहुत की, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं ना सर। इसको बाकी सब जगह का नाम आता है, यहाँ का कोई नाम नहीं आता। हालत देखें, जो पानी होता तो इतना था पानी के अंदर ना कोई कारोबार कर सकता, पूरा रोड समंदर होता है जैसे समंदर में घूम रहे हैं। आप बताएं कि कितने दिन हो गए इस पानी? 4 महीने तकरीबन इधर हो गए। एक अपनी मदद आपके थे, ट्रैक्टर से सफाई हमने करवाई है, पैसे दुकानदारों ने देके
जी देखें, यहाँ के मकीनों का कहना है कि उन्होंने अपनी मदद आप यहाँ पर सफाई सुथराई कराई है, लेकिन इंतजामिया का कोई बंदा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इंतजामिया हरकत में आए और उनके इलाकों की जो सड़कें हैं उनको साफ करे ताकि उनकी तकलीफें मुश्किलातें खत्म हो सकें। जी अशरफ सोलंकी, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी गायब हो गया। अवाम ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ पे जो है मुख्तलिफ अशिया खुर्दोनोश की कमी की जो शिकायत हैं वो सामने आ रही हैं और गुज़श्ता रोज़ से ये सिलसिला जो है वो बेशतर बड़े शहरों में जो है वो फैल चुका है। जितने भी बड़े स्टोर्स हैं, यूटिलिटी स्टोर्स हैं बड़े शहरों में, वहाँ पे जो है वो आटा, घी और स्पेशली चीनी की जो है वो किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो ओपन मार्केट से महंगे दामों जो है वो अशिया खुर्दोनोश खरीदनी पड़ रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि बड़े यूटिलिटी स्टोर्स और मुल्क के जितने भी शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पे जो है वो चीनी, घी और आटे की जो है वो किल्लत का सामना है। इस बहरान की बड़ी वजह जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से बताई गई है वो ये कि मार्केट में जो है वो चीनी की कीमत 100 रुपये फी किलो तक पहुँच चुकी है। इसी तरह से आटे का 20 किलो का जो थैला है वो 1000 से लेकर 1200 रुपये के दरमियान जो है वो मार्केट में, ओपन मार्केट में मिल रहा है। तो यूटिलिटी स्टोर पे जो है वो चीनी 68 रुपये और 20 किलो आटे का जो थैला है पैकेज के तहत वो 800 रुपये का है। तो जिसकी वजह से जो है वो बर्डन ज्यादा जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर पड़ रहा है। तो इस वजह से जो है वो एक बहरानी कैफियत का सामना जरूर है, लेकिन इसको जो है वो जल्द हल कर लिया जाएगा। ये सूरत हाल है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर से जो है वो चीनी, आटा और घी जो है उसकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है कॉरपोरेशन को। जी सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। और हुकूमत सिंध ने KHA के बाद कराची में एक और हॉकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान कर दिया है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट सिंध के सैयद इम्तियाज अली शाह का कहना है कि कराची के नौजवानों को आइंदा 5 साल में नॉर्थ नाजिमाबाद की 6 एकड़ जमीन पर दूसरे KHA मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का तोहफा देंगे। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने यह ऐलान किया कि नाब की जानिब से कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में एक निजी अस्पताल के सामने कब्जा माफिया, बिल्डर्स माफिया और पार्किंग माफिया से वागुजार कराने जाने वाले कराची हॉकी एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के ग्राउंड के दौरे के मौके पर किया है। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।